एक पिन तथा उत्तल दर्पण के बीच में एक समतल दर्पण रखा है। चित्र में ध्यान देना है, एक पिन ये हो गई वस्तु, उत्तल दर्पण हो गया और समतल दर्पण एक रखा है। उत्तल दर्पण से समतल दर्पण की दूरी 8 सेंटीमीटर है। समतल दर्पण से पिन की दूरी 14 सेंटीमीटर है। इस स्थिति में दोनों दर्पणों द्वारा बने पिन के प्रतिबिंबों में विस्थापना भास नहीं है। विस्थापना भास का मतलब हुआ कि दोनों के द्वारा एक ही बिंदु पर प्रतिबिंब बनाए जा रहे हैं। दोनों प्रतिबिंबों में कोई विस्थापन नहीं है या दोनों प्रतिबिंबों के बीच कोई गैप नहीं है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां क्या, सबसे पहले चित्र बनाओ। एक खींच देते हैं, अक्ष टाइप हो गया, ठीक। यहां पिन हो गई, अब क्या है, उत्तल दर्पण एक हो गया और पिन तथा उत्तल दर्पण के बीच समतल दर्पण है। उत्तल दर्पण यहां बना दो। ये हो गया। अब इसके बीच क्या है, समतल दर्पण है। एक समतल दर्पण बनाओ। अब इसका चमकदार तल किधर रखा जाएगा, इधर रखा जाएगा, इधर पालिश। इसका कारण भी समझो। समतल दर्पण का एक चिकना चमकीला तल है, इसके लिए ये वस्तु है। तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतने दूरी पर प्रतिबिंब पीछे बनता है। और यह जो है उत्तल दर्पण है, यह भी प्रतिबिंब बनाएगा। तो यह प्रतिबिंब बनाएगा तो इसका प्रतिबिंब भी पीछे ही बनेगा। और क्या होगा, दोनों प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनेंगे, यहां कहीं, ये, ठीक। अब कहने का मतलब यह है कि एक साथ प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। भाई जब दर्पण यहां रख दिया जाएगा तो दर्पण का प्रतिबिंब यहां बना, इधर पालिश है, तो क्या होगा, वस्तु इस दर्पण को दिखाई नहीं देगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये समतल दर्पण नहीं रखा जाता है तो यही प्रतिबिंब बनता है, और जब समतल दर्पण बीच में रखा जाता है तो भी समतल दर्पण का प्रतिबिंब ही बनता है। प्रतिबिंब बारी बारी से बनते हैं लेकिन वो एक ही स्थान पर बनते हैं। विस्थापना भास नहीं है, उनके बीच गैप नहीं है। एक साथ दोनों प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, लेकिन जब बारी बारी से एक ही जगह पर इस वस्तु से उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा जब उत्तल दर्पण होगा, और जब समतल रख देंगे समतल के द्वारा भी उतनी दूरी पर बनेगा। बात यह है, कहने मतलब कि एक साथ दोनों प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। नहीं तो कहो दर्पण दोनों रखे हैं और दोनों द्वारा यहां प्रतिबिंब एक साथ बनेगा, नहीं भाई, यहां पालिश है तो क्या होगा, इस पर वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी उत्तल दर्पण पर, तो ये प्रतिबिंब कहां बनाएगा, तब यही बनाएगा। और जब इसको हटा देंगे तो ये बनाएगा, लेकिन दोनों एक ही जगह पर बनाते हैं। अब आई बात समझ में। तो एक साथ दोनों दर्पण द्वारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब क्या क्या इसमें दूरी दी गई है, एक पिन तथा उत्तल दर्पण के बीच एक समतल दर्पण है। उत्तल दर्पण से समतल दर्पण की दूरी 8 सेंटीमीटर, दोनों दर्पणों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, ठीक। समतल दर्पण से पिन 14 सेंटीमीटर दूर, ये 14 सेंटीमीटर दूर समतल दर्पण से पिन। समतल दर्पण से पिन 14 सेंटीमीटर दूर है। इस स्थिति में दोनों दर्पणों द्वारा बने पिन के प्रतिबिंबों में विस्थापना भास नहीं है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताओ।
यहां उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताना है। अब ध्यान दें, पिन और समतल दर्पण में 14 सेंटीमीटर की दूरी है, तो समतल दर्पण द्वारा जितनी दूरी पर वस्तु होती है आगे उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर, ठीक, 14 सेंटीमीटर यहां लिख दें, 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। और ये 8 है, तो यहां से यहां तक 14 है, 8 है, तो ये हुआ 6। हटा दो भाई। अब हम कह सकते हैं कि यहां उत्तल दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है? 14, 8, 22। अरे 14 ये था और 8 दोनों के बीच दूरी है, तो उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी या पिन की दूरी 22 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से पिन की दूरी बराबर 14-8 बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया क्या? वस्तु की दूरी, अर्थात u बराबर -22 सेंटीमीटर। इसलिए u का मान आ गया। b क्या हो रहा है? b हो रहा है 6 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर 6 सेंटीमीटर, या u बराबर नहीं, b बराबर प्रतिबिंब है, b बराबर -6 सेंटीमीटर। अब बताओ, u और b दोनों मालूम कर लिए गया, तो अब क्या बचा? f। इसलिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से 1/f, यह फोकस दूरी उत्तल दर्पण है, धन रहेगी। b क्या है? 6, ये भी धन, 1/6 माइनस u क्या है? u माइनस रहता ही है, तो 1/-22। हम प्लस माइनस एक बार में ही रख दिए। अब क्या हुआ? लघुत्तम इसका 22 तिहाई 66 करो, तो 6 11 छक्के 66, 11 एक्के 11 और 22 तिहाई 66, 3 एक्के 3 बराबर 8/66। 1/f बराबर 8/66, 8f बराबर 66, तो f बराबर 66/8, 8×8 64, 2 66 दशमलव, 2 के बगल 0 लाओ, 8×2 16, 4 के बगल 0 लाओ, 8×5 40। तो क्या आया? 8.25 सेंटीमीटर, और चिन्ह धन रहेगा इसका। ठीक, इस तरीके से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आ गई। यहां फिर समझ लो, इन्होंने कहा है एक पिन है और उत्तल दर्पण एक है, उसके बीच में एक समतल दर्पण है। अब चमकीला तल इधर रहेगा, इधर रहेगा, क्योंकि वस्तु इधर है। चमकीला तल जब इसका समतल दर्पण का इधर रहेगा तभी ये प्रतिबिंब बनाएगा। और ये 14 सेंटीमीटर दूर है, समतल दर्पण से पिन की दूरी 14 सेंटीमीटर, तो 14 है, तो अपने पीछे 14 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनाता है यहां। और वहीं उत्तल दर्पण भी प्रतिबिंब बनाता है। दोनों में विस्थापना भास नहीं है, इसका मतलब प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं।
और इन दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो 14 ये और 8 ये 22। इसका मतलब उत्तल दर्पण से पिन 22 सेंटीमीटर दूरी पर है, अर्थात यू। ठीक। और यहां से 14 ये है तो 14 इधर प्रतिबिंब की दूरी हुई, 8 निकल गया तो इधर बचा 6। इसका मतलब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर हुई। तो ये बी का मान हो गया। तो यू और बी का मान हो गया, एफ का मान निकाल लिया गया। इसी चित्र को 2 बार देखो, 3 बार देख लो, समझ लो।